दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, और सुख की बात यह है कि अभी भी समय है तुम्हारे पास कुछ करने का, सुधरने का। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि वो तुम्हें दोबारा समय देगा। इसलिए समय रहते निर्धारित कर लो कि तुम्हें आखिर करना क्या है, नहीं तो फिर समय निर्धारित करेगा कि अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। दोस्तों, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, वक्त जब करवट लेता है ना, तब बाजियां नहीं जिंदगी पलट जाती है। अब यह तुम पर है कि तुम अपनी जिंदगी की बाजी कैसे पलटना चाहते हो, बर्बाद होना चाहते हो या फिर अपने नाम को ब्रांड बनाना चाहते हो। समय बर्बाद मतलब जिंदगी बर्बाद। अब तुम खुद देख लो कि तुम क्या कर रहे हो आज की तारीख में, और पिछले कुछ साल, कुछ महीने तुमने कितना समय बर्बाद करके निकाला है। अगर ये तेरा गोल्डन टाइम भी चला गया ना, तो फिर चाहे तुम कितने ही अमीर हो, समय की एक सेकंड भी नहीं खरीद पाओगे। एक सेकंड गई मतलब हमेशा के लिए वो चली गई। इसलिए समय रहते जो जरूरी है ना, वो कर लेना चाहिए। कल से बढ़ूंगा, कल से पक्का करूंगा, ये कहते कहते मेरा एक साल और निकल गया, और अब तो मेरे पास टाइम भी नहीं है। और घर वालों ने भी कहना शुरू कर दिया कि भाई देख ले कोई छोटा मोटा काम। अब तो मुझे रियलाइज होगा ना कि यार ये मैंने जानबूझ करके अपनी लाइफ के साथ में क्या किया है। दोस्तों, तुम्हें भी अगर 4-5 साल बाद बैठ करके ये सोचना है, तो लग जाओ तुम भी कल उसी लाइन में जहाँ पर इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है, स्कैम ऑफ टुमारोज। क्योंकि ये जो कल है ना, ये ना तो आज तक किसी को मिला है और ना ही मिलने वाला है, ना इस दिन किसी का कोई काम होने वाला है। तो अगर तुम्हें भी 5 साल बाद में यही रोना है कि काश मैं उस वक्त ये काम कर लिया होता, तो बेझिझक तुम इस कल वाले स्कैम की लाइन में लग सकते हो। और अगर समय रहते लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो कल करूंगा, कल से पक्का करूंगा, आज मजे कर लेता हूँ, ये कहना और करना आज ही छोड़ दो। अभी तो तुम्हारे पास समय और समझ दोनों है। कुछ दिन बाद में ना तो समझ होगी और ना तुम्हारे पास कुछ करने को समय होगा। तो क्यों बैठे बैठे टाइम खराब कर रहे हो? आज ही खुद से वादा करो कि शुरुआत हो चुकी है। अब मेरी मेहनत तभी रुकेगी जब मेरी मंजिल मेरे कदमों में होगी। मेरे पिताजी हमेशा मुझे एक बात कहते हैं और हमेशा से सिखाते आए हैं कि कल क्या करना है इसका तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें आज क्या करना है ये तुम्हें हर सुबह पता होना चाहिए। कोई किसान जब खेती करता है ना, तो जब वो सुबह उठता है तो माइंड में पूरी प्लानिंग कर लेता है कि आज किस खेत में क्या करना है, कितना काम बाकी है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी विरासत में मेहनत मिली है। अब कहानी तुम्हें खुद को लिखनी है। कोई भी काम करो, लेकिन जब सुबह तुम उठो ना, तब तुम्हारे पास उस पूरे दिन का रोड मैप सामने होना चाहिए। तुम रात को प्लानिंग करके सो या नहीं सो, लेकिन सुबह सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले 5 मिनट में तुम्हारा पूरे दिन का शेड्यूल तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि आज मुझे ये करना है। और ये बात सभी को फॉलो करनी चाहिए। तुम अगर अपनी जिंदगी की, अपने महीनों की, सालों की प्लानिंग नहीं कर रहे हो ना, तो कम से कम तुम्हारे पास तुम्हारे आज की प्लानिंग होनी चाहिए। प्लान योर टुडे, टुडे इज ऑल योर्स। आज का दिन पूरा का पूरा तुम्हारा है। इसे तुम जैसे चाहो ना वैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर चाहो तो वेस्ट कर सकते हो। आज पूरे दिन जितना भी काम तुम करने वाले हो ना, तो वो तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। तुम बस आज को जीतते जाओ। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कभी हारना नहीं पड़ेगा। तुम्हें कभी यह नहीं कहना पड़ेगा कि यार काश तब टाइम वेस्ट नहीं किया होता। कल का कल सुबह उठ करके देखेंगे। बस तुम आज पर ध्यान दो। कल की प्लानिंग भी कल कर लेंगे हम, लेकिन जो आज के 24 घंटे है ना, उनका रोड मैप तुम्हारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। और तुम उसके लिए इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि कुछ भी हो जाए, आज का ये काम खत्म किए बिना मैं नहीं सोऊंगा। बस फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। आज तो जीत गए हो ना तुम, सबसे आगे हो ना तुम। एक अच्छी जिंदगी बहुत बुरे वक्त से गुजर के ही आती है। और अगर तुम्हें लग रहा ना कि तुम्हारी ही लाइफ में स्ट्रगल है, तुम्हारी ही लाइफ इतनी हार्ड है, बाकी सबके तो मजे हैं, तो भाई देख, तुझे अपने दम पर मजे लेने हैं ना, तो एक बात कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल ही होगा। तुम्हें मेहनत करने में जोर ही नहीं आ रहा होगा, तो फिर तुम क्या खाक मेहनत कर रहे हो? फिर तो तुम टाइम पास कर रहे हो, और टाइम पास ही तुम्हें करना है। तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्पोर्ट्समैन हो, या फिर किसी भी फील्ड में खुद को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हो, तो तुम्हारा काम है डेली वो काम फिनिश करना जो तुम्हारे आज के टारगेट है। कम से कम तुम खुद ही खुद के दुश्मन बनना बंद करो यार। स्पीड चाहे कम रखो, लेकिन तुम्हारी उड़ान लंबी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। जिस दिन अपने दम पर अपनी औकात बना लोगे ना, उस दिन याद करना उस एक एक सेकंड को जिसका सही इन्वेस्टमेंट तुम्हारे अब तक काम आ रहा है। तुम क्या करने के लिए यहाँ पे आए हो, तुम्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए और वो कैसे मिलेगा, ये तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। एक एक दिन करके महीना बनता है, और मैं तुम्हें ज्यादा लंबा टारगेट नहीं दे रहा हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें आज मेहनत करने को कह रहा हूँ। तुम्हारी काम की, तुम्हारी मेहनत की प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। 10 किलोमीटर दौड़ने वाला ना पहले दिन से 10 किलोमीटर नहीं दौड़ रहा है, लेकिन उसने रोज प्रैक्टिस कर करके 1-1 किलोमीटर बढ़ाई है। तुम्हारा टारगेट कितने दिनों में और कितने सालों में पूरा होने वाला है, ये तुम्हारा आज का दिन तय करता है। तुमने उसके लिए तुम्हारे आज को कितना प्रतिशत दिया है, तुमने उस काम को आज कितना
कितनी मेहनत और लगन से किया है, तुम्हारा फोकस कितना है, बस यही मैटर करता है। क्योंकि जब तक तुम किसी भी टारगेट के लिए अपनी जान नहीं डालोगे ना, तब तक उसमें सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। तुम अपने टाइम का सही यूज करोगे, तभी तुम्हें तुम्हारी कैपेबिलिटीज का पता पड़ेगा कि तुम क्या कर सकते हो। एक सेकंड की इंपॉर्टेंस तुम उन लोगों से पूछो जो अपनी रेस को मात्र एक सेकंड से हार गए हैं। और कई बार तो एक सेकंड के 10वें हिस्से में भी ना लोग जीतने से चूक जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना फोकस, टारगेट और पैशंस कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको पता है कि साम्राज्य एक दिन में नहीं बनता, लेकिन अगर मेहनत खतरनाक हो ना तो एक दिन जरूर बन जाता है। तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हारी एक एक सेकंड कितना जरूरी है, ये तुम्हारे मेहनत करने से ही तुम्हें पता चलेगा। ये जो तुम अपना टाइम बाबू सोना करने में बिता रहे हो ना, आज उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, आज उसने मुझे धोखा दिया, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, वो मुझसे मिलने नहीं आया, उसने मेरा फोन नहीं उठाया, और ऐसा करते करते तुमने ऑलरेडी 3-4 साल निकाल दिए हैं। और अब उस पीक पॉइंट पर खड़े हो कि अब भी अगर कुछ नहीं किया ना तो भाई कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये लोग कहीं नहीं जाने वाले भाई, और ये तुम्हारे कभी काम में भी नहीं आने वाले। जिंदगी तेरे, सपने तेरे, मंजिलें तेरी, हार जीत मेहनत सब कुछ तेरा है। फिर ये फालतू के लोगों की बातें सुनकर हार जाना, रुक जाना, ये कौन सा नाटक है? तुम्हारे माँ बाप के अलावा तुमसे अगर कोई कुछ भी करवाना चाह रहा ना या मांग रहा है, उसमें तुम्हारा नुकसान ही है, क्योंकि तुमने अगर किसी को 1 मिनट भी दिया ना तो उसको 1 घंटा देने की जरूरत पड़ेगी किसी टाइम पर, और फिर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा टाइम कैसे निकलता जाएगा। तो अपना टारगेट बनाओ और फिक्स कर लो कि इसको इतने दिन में पूरा करना ही है। जितना दम है ना तुम्हारे में, उतना एक बार लगा करके तो देखो अपने टारगेट के लिए, क्योंकि ये जो पल पल तुम्हारा समय बीतता जा रहा है ना, ये कभी वापस नहीं आने वाला। इसको काम में लो, एक सेकंड को अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो। तुम ऐसी जगह पे अपना टाइम वेस्ट मत करो जहां तुम्हारा होना मैटर नहीं कर रहा, वहां से दूर रहना ही बेटर है। क्यों अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना इमोशन किसी ऐसी चीज के लिए, ऐसे इंसान के लिए वेस्ट कर रहे हो जो तुम्हारे कभी काम नहीं आने वाला, जो खाली तुम्हें कोरे सपने दिखा रहा है, जिससे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान ही हो रहा है। क्यों ऐसे लोगों के साथ रहकर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? औकात तुम्हारी खुद की होगी ना तो ही दुनिया में तुम्हारी कदर होगी। किसी के पास खड़ा होने से तुम्हारी औकात, तुम्हारा स्टेटस कभी नहीं बदलने वाला। तुम्हारे परिवार में भाई, तुम्हारे चाचा ताऊ क्या करते हैं, कितने बड़े लोग हैं, इससे कभी तुम्हारा फ्यूचर नहीं बनने वाला। तुम्हें अपने लिए अपना समय निकाल करके मेहनत खुद ही करनी होगी। तुम्हें जो टाइम मिला है उसी में ऐसा बनना है कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, ना कि तुम्हारे जाने का। तो अभी भी समय है, संभल जाओ, नहीं तो फिर वक्त निकलने के बाद खुद के लिए समय ढूंढते फिरोगे। कोई तुम्हारा नुकसान करके तुम्हारा समय मांग रहा है ना, और तुम्हें ये लग रहा है कि तुम उसे टाइम नहीं दोगे तो वो तुम्हें बुरा बताएगा, तुमसे रिश्ता तोड़ लेगा, तो भाई तोड़ लेने दो और बोल दो कि हाँ मैं बुरा हूँ, और तुम जाओ कोई और अच्छा ढूंढ लो। मैं नहीं दे सकता तुम्हें मेरा टाइम, क्योंकि जब तक तुम अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर के डिसिप्लिन नहीं रहोगे ना, तो लोग ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही तुम्हारा टाइम खाएंगे, तुम्हारी एनर्जी खाएंगे, और देखते देखते तुम्हारी जिंदगी एकदम तबाह हो जाएगी। और तुम्हें अगर ये लग रहा ना कि कोई तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम्हारा सच्चा दोस्त है, तो एक बात याद रखना मेरे दोस्त, किसी ना किसी स्वार्थ से वो जरूर जुड़ा है। दोस्ती से हाथ कम मिलाते हैं, तुम्हारी परिस्थिति से ज्यादा हाथ मिलाते हैं। तो किसी से अपने लिए अच्छे की उम्मीद करके उसमें तुम अपना आज का दिन बर्बाद मत करो। एक ही रूल रखो लाइफ का कि अभी मेरी नजरें सिर्फ मंजिल पे है, लोगों को मैं बाद में देख लूंगा। जितनी जल्दी तुम ये बात सीख जाओगे कि जब चलना ही अपने पैरों पे है, तो फिर लोगों पर क्या भरोसा करना, क्यों लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट करना, उतनी ही जल्दी तुम जीत पाओगे। जो कुछ भी तुम्हारे पास अभी है ना, उसमें सबसे बड़ी संपत्ति, पूंजी, ये टाइम ही है। और यही बड़ी बात है कि अभी तुम्हारे पास समय है, इसे निकलने मत दो अपने हाथों से। इसको सही तरीके से प्लान करो, मैनेज करो, अपनी लाइफ के लिए, अपने सपनों के लिए पूरे तरीके से अपने टाइम को खुद पर इन्वेस्ट करो। तुमने अपना आज वाला आज अगर अपनी मेहनत से बना लिया ना, तो फिर तुम देश में ही क्या, दुनिया में देश का नाम भी रोशन कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।